Question: The frequency of vibration of a touched string depends upon first its length L, its mass per unit length m, and the tension T in the string. Obtain dimensionally an expression for frequency. क्वेश्चन में गिवन है एक टच्ड स्ट्रिंग है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर, उसके मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर और टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में उसके ऊपर। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, जो फ्रीक्वेंसी है मान लो वो हमारे पास आ जा रही है न्यू इज इक्वल टू के एल ए एम बी और टी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है इसके लिए हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसके लिए जो डायमेंशन फार्मूला जाएगा दिस इज इक्वल टू टाइम पर टी, तो टी इनवर्स। तो इसके लिए आ गया हमारे पास टी इनवर्स। लेंथ के लिए एल बन जाएगा और टेंशन ये एक प्रकार की फोर्स होती है और दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, इसके लिए डायमेंशन फार्मूला जाएगा। अब आता है मास पर यूनिट लेंथ, मास एम लेंथ एल, दिस इज इक्वल टू एम एल इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये डायमेंशन फार्मूले हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगी न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा टी इनवर्स इक्वल टू के जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाएगा एल लेंथ पावर ए और मास पर यूनिट लेंथ एम एल इनवर्स बी और टेंशन के लिए एम एल टी माइनस 2 की पावर सी। सो थोड़ा और रिलीज करते हैं टी इनवर्स इक्वल टू एल ए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम की बी बन जाएगा एल की माइनस बी, इधर एम की पावर सी एल की पावर सी और टी की माइनस 2। अब बेस सेम है पावर ऐड इस तरह से सॉल्व कर देंगे एम रेज टू पावर एम यहाँ पे मास जो है वो सेम है तो बी प्लस सी बन जाएगा। अब एल के लिए यहाँ पे ए माइनस बी और इधर प्लस सी और टी जो है माइनस 2c। नेक्स्ट स्टेप में अब हम जो डायमेंशन हो गए एम एल टी के बोथ साइड उसको कंपेयर कर देंगे। इस साइड हमारे पास जो एम है वो 0 है और एल भी 0 है, तो इस साइड एम 0 इधर बी प्लस सी और इधर एल 0 है और इधर ए माइनस बी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3 एंड नेक्स्ट जो है टी की पावर इस साइड -1 है उस साइड हमारे पास -2c है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और c इज इक्वल टू 1/2, सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब c की 1/2 वैल्यू जो है 2 में यूज़ कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू बी प्लस 1/2 सी की जगह पे, तो ये b इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब b और c की वैल्यू इक्वेशन 3 में भरेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू a माइनस बी की जगह भर देंगे -1/2 और c की जगह भी भर देंगे 1/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। सो 0 इज इक्वल टू a एलसीएम 2 आ जाएगा, इधर बन जाएगा 1 + 1। 0 इज इक्वल टू a प्लस 2/2 दिस इज 1, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 को इस साइड ले जाओ तो a इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में भर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल की पावर ए है -1 एम की पावर बी और बी है हमारे पास 1/2 और टी की पावर सी है 1/2। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा के एल इनवर्स है तो नीचे है के एल और यहाँ पे टी की 1/2 -1/2 एम की ये नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के ओवर एल, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर एम। तो फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू के ओवर एल रूट
T/m। सो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में।